अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में एक मरतबा फिर हम स्लोप्स और टेंजेंट लाइंस के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 3.3 चल रही थी, आज इसको हम कंप्लीट भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक आज हमने सॉल्व करने हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम कुछ रूल्स जो पहले भी हम सीख चुके हैं वो एक मरतबा फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन नज़र आ रही है। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ बेसिकली लिमिट एच अप्रोच इज ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज़ अ वर्टिकल चेंज। एच एक्स में इंक्रीमेंट होती है, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल चेंज। तो इस पूरे को अगर आप देखते हैं तो इसको आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो इसके लिए फिर कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कि आप बजाय कि हर मरतबा ये डेफिनेशन यूज़ करें, आप उन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट फंक्शन के डेरिवेटिव से। अब ये बात आप जानते हैं, कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोई चेंज नहीं आता। देखिए ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी है, आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें, सी ने सी ही रहना, इसने नहीं बदलना। ठीक है, जबकि डेरिवेटिव हमें बताता है चेंज के बारे में। तो कि ऐसी चीज़ में तब्दीली जिसमें तब्दीली एक्चुअली में नहीं आ रही तो उसका डेरिवेटिव फिर सिफर ही होगा ना, क्या ख्याल है? ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो होता है। लेकिन अगर यही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ या किसी फंक्शन के साथ मल्टीपल में आ जाए, जैसे सेकंड रूल में देखें तो सी यू के साथ मल्टीपल में आ रहा है, जबकि यू जो है वो एक फंक्शन है एक्स का, दैट इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो अब फिर आप इसको ज़ीरो नहीं करेंगे। क्या तरीकाकार होगा, आपने अपने फंक्शन को जस्ट डिफरेंशिएट कर लेना है और जैसे पहले सी साथ पड़ा हुआ था वैसे ही सी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज़ कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है, नेक्स्ट आता है पावर रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। किसी भी रियल नंबर किसी वेरिएबल की या किसी इवन फंक्शन की पावर में अगर कोई रियल नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पर उसने x की पावर में n लिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव सिंपली n जो है वो स्टार्ट में शिफ्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और पावर में से आप एक कम कर देंगे, n-1 कर देंगे। तो दिस इज़ द पावर रूल। नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आपने ऐसे नहीं करना कि u और v अगर कोई दो फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव सिंपली आप इनके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई लिख दें, वैसे नहीं। इसके लिए ये रूल है, एक फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस जिसको पहले एज इट इज़ रखा था उसका डेरिवेटिव लें और जिसका पहले डेरिवेटिव था उसको एज इट इज़ रख दें विथ एडिशन साइन बिटवीन दिस। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट रूल। u और v जो दो फंक्शंस हैं x के हैं और वो डिफरेंशिएबल भी हैं। डिफरेंशिएबल लफ्ज़ से कंफ्यूज नहीं होना, मतलब उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट डेरिवेटिव का क्वोशिएंट रूल है। अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो कैसे उनको डिफरेंशिएट किया जाए। याद रहे इसमें डिनोमिनेटर वाला फंक्शन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू v का स्केयर, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर आ जाएगा नीचे ही, v ऊपर एज इट इज़, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ एंड v का डेरिवेटिव। दिस इज़ द क्वोशिएंट रूल, राइट। चलेंगे अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 47 से 52 तक आज हम सॉल्व करेंगे और 47 क्वेश्चन में अगर आप समझें स्टेटमेंट को, तो हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं ऑन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन जिनके लिए टेंजेंट लाइंस पैरेलल होंगी इस लाइन के। ये जो सेकंड वाला फंक्शन गिवन है ये एक लीनियर है, इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। हमने इसके ऊपर, ये एक पैराबोला बनेगा वैसे, इस फंक्शन के ऊपर, इसके ग्राफ के ऊपर वो वाले पॉइंट्स जिन पर टेंजेंट लाइन बनाई जाने वाली इसकी लाइन के पैरेलल हो, हमने वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो सेकंड वाला जो आपको फंक्शन नज़र आ रहा है ना, इसमें आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि इसकी स्लोप क्या होगी। आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लाइन की, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो m है वो आपका स्लोप होती है, c जो है वो y इंटरसेप्ट हम लेते हैं। ठीक है, y इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस पे कहाँ पे फंक्शन का ग्राफ जो है वो टच करके जा रहा है। तो खैर y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, आपका फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू 8x प्लस 5। तो अगर आप इनको कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से आपको सीधी सीधी m की वैल्यू क्या मिल रही है जी,
8 मिल रही है। सो हमें ये पता चल गया कि इसकी स्लोप जो है वो 8 आ रही है। अब आ जाएं अपने गिवन फंक्शन के ऊपर। हमें इसका हम डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं ना, और डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो बेसिकली स्लोप ही होती है, आप इसको एम भी लिख सकते हैं। हाँ जी, तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 3 एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x। जब 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x आ जाएगा, माइनस 4x में x का डेरिवेटिव 1 और साथ वैसे ही आ जाएगा, तो ये जस्ट 4 बचेगा। ठीक है, अब m की वैल्यू आपको पता है 8 है, पुट कीजिए ज़रा इसमें। तो m की वैल्यू 8 लगा दें, 6x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो 4 ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो ये बनेगा 6x इज़ इक्वल टू 12, ऐसे ही है ना। आप दोनों तरफ जरा 6 से डिवाइड करें तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है 2। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपके फंक्शन के ग्राफ की जो टेंजेंट लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल हो रही है। अब हमें y भी चाहिए, y मुश्किल नहीं है, आप अपने फंक्शन में 2 लगा दें सिंपल, यानी x2 तो आ गया। अब आप f ऑफ 2 फाइंड कर लें, तो ये बनेगा 3 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये बनेगा 12, 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8, तो आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 4। दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर। ये एक ऐसा पॉइंट होगा इसके ग्राफ के ऊपर जहाँ पर टेंजेंट लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाएं। कुछ सिमिलर काम करना है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विद टेंजेंट लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन। सिंपल सेम काम करना है। सबसे पहले एज यूजुअल आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म जो होगी, तो 8x माइनस 2y इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना 2y को इक्वल्स टू 8x प्लस 1, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ऐसे ही है। आप क्वालिटी के इधर उधर चीज़ें लिखने में कोई मसला नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं है उससे पड़ता। अब आप 2 से डिवाइड कर लें दोनों तरफ, तो ये बनेगा y इज़ इक्वल टू 4x, 2 से डिवाइड होने के बाद प्लस 1/2, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो x का जो कोफिशेंट है दिस इज़ बेसिकली द स्लोप। वैसे भी आप डेरिवेटिव लेंगे ना जब इसका, तो 4 ही बनता है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा, और डेरिवेटिव आप जानते हैं स्लोप होती है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इस केस में m की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है। अब आ जाए अपने गिवन फंक्शन के ऊपर, हमें इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। बेसिकली इसको हम स्लोप भी बोलते हैं ना, तो g प्राइम ऑफ x, जिसको हम m भी कह सकते हैं, पावर रूल लगाएं ज़रा, 1/3 एज इट इज़, 3x स्क्वायर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, देन -3/2 कांस्टेंट मल्टीपल है तो एज इट इज़ रख लें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो यहाँ से कटिंग कीजिए, तो फंक्शन जो आपका बनेगा दैट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, m की वैल्यू हमें पता है विच इज़ 4, तो लगा दी थी तरफ 4 इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो ये इनफैक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसके रूट्स, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, दिस वन। तो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। हम मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x, बिल्कुल ठीक है, -4 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म में से x कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा x प्लस 1, रिमेनिंग 2 में से -4 कॉमन लें और बाकी x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्दर आप x प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बाकी बचेगा x एंड -4। ठीक है, अब ये दोनों 0 के इक्वल आएंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, x की दो वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ से आएगी -1 और सेकेंडली -4, इसको जब इक्वल टू 0 लगाएंगे तो यहाँ से प्लस का 4 बनेगा। ठीक है, तो ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं इस ग्राफ के ऊपर बेसिकली, जो कि जहाँ पर टेंजेंट लाइन इसके पैरेलल बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, ये जो दो वैल्यूज़ निकालनी है, आप अपने गिवन फंक्शन में दोनों वैल्यूज़ पुट करें ज़रा। पहले हम चलें -1 कर लेते हैं, g ऑफ -1, तो फंक्शन आपका है x³/3, यानी -1³/3, माइनस आई थिंक देख लेते हैं, यस -3/2x², 3/2x², और लास्ट पे है आई थिंक -1, नहीं +1 है बल्कि,
फिर भी एक बार वेरीफाई ज़रा कर लेते हैं। आई थिंक यस +1 है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ, चाहें तो कैलकुलेटर से कर लें, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -5/6 सॉल्व करने के बाद। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा निकला था 4 पे देख लें फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। 4³/3 -3/2 टाइम्स 4 का स्केयर +1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी -5/3। ठीक है, तो दो पेयर्स बेसिकली हमारे पास बन रहे हैं। एक पेयर बना आपके पास -1 x की वैल्यू थी और फंक्शन की वैल्यू आ गई -5/6, जबकि दूसरा पेयर बन रहा है 4, -5/3। ठीक हो गया, लीजिए जनाब, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सिमिलर है उसके, लेकिन एक माइनर चेंजिंग आ रही है। इसमें हमने टेंजेंट लाइंस फाइंड करनी है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो एक माइनर चेंजिंग आएगी, बाकी काम एज इट इज़ है। फंक्शन आपका जो लाइन की इक्वेशन है दैट इज़ y = 2x + 3। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास m की वैल्यू, स्लोप जिसे हम बोलते हैं, वो 2 आ जाएगी। अब आ जाएं अपने फंक्शन पे और इसको ज़रा डिफरेंशिएट करें। तो कोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। x - 2 का नीचे आ जाएगा स्केयर, ऊपर एक मरतबा इसको लिखें एज इट इज़, और न्यूमरेटर वाला फंक्शन जो कि x है उसका डेरिवेटिव जो कि 1 आएगा, माइनस x - 2 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव मिस्टेक कर गए हैं ना, x - 2 तो एज इट इज़ पहले ही रख लिया था। अब x - 2 का डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ 1 - 0, और x इस मरतबा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, यहाँ से x - 2 एंड यहाँ से -x आ जाएगा, क्या ख्याल है, डिवाइडेड बाय x - 2 का होल स्केयर। तो दिस वुड बी -2 डिवाइडेड बाय x - 2 का होल स्केयर। ठीक है, स्लोप भी आ गई, डेरिवेटिव भी आ गया। अब एक छोटी सी चेंजिंग करनी है, वो ये चेंज है कि हमारे पास जो स्लोप आई है दिस इज़ 1/2, बट इस मरतबा हमें फाइंड करनी है परपेंडिकुलर के लिए। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप में एक रिलेशन होता है, ये होप्स सो आपने पहले पढ़ा होगा, बल्कि हमने भी अपने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। तो ये मैं एक सिंबल यूज़ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर के लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है -1 के इक्वल। ठीक है, तो जब आप अपने m की वैल्यू 2 को यहाँ पर रखेंगे तो आपके ये वाली स्लोप परपेंडिकुलर वाली किसके इक्वल आएगी, -1/2 के इक्वल आएगी। तो हम बेसिकली इस वाली स्लोप को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप के दरमियान। ओके, तो इस वाली अपनी स्लोप को ज़रा यहाँ पर पुट करें, दिस इज़ बेसिकली m परपेंडिकुलर। तो ये बनेगा -1/2 इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय x - 2 का होल स्केयर, माइनस माइनस प्लस होके। खैर, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x - 2 का होल स्केयर इक्वल टू 4। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। अब आप इसका स्केयर रूट ले लें तो आपके पास बनेगा x - 2, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, 4 का स्केयर रूट में दो वैल्यूज़ आएंगी, +2 और -2। दोनों के लिए जब आप अलग अलग करेंगे, यानी x - 2 = +2 अलग और फिर x - 2 = -2 अलग, तो यहाँ से x की वैल्यू आने वाली है जी +4 और यहाँ से x की वैल्यू आने वाली है 0। तो ये दो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। अब अपनी ये वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे अपने गिवन फंक्शन में, इस x/x - 2 में, तो आपके पास वो पॉइंट्स आ जाएंगे। तो x/x - 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2 अल्टीमेटली 2 बन जाएगा। यहाँ से इसको पुट करेंगे 0/0 - 2, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एक ऑर्डर पेयर बन रहा है 4,2, जबकि दूसरा आपके पास हो सकता है 0,0। ठीक है, यानी ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन और ये वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होंगी, नॉट पैरेलल इन दिस केस, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 में एक ग्राफ गिवन है, आपने f(x) = x² का ग्राफ है और आपको क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स x y ऑन दिस ग्राफ, इस ग्राफ के ऊपर विथ टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 38। तो उसने सारा कुछ हमें बता दिया हुआ है।
पिक्चर भी दिखा दी है। तो हमें बेसिकली ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, जो कि जिस पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन 3/8 से भी गुजरे। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। क्या होती है स्लोप? राइज ओवर रन, यानी आप कह सकते हैं, मैं कलर एक मिनट चेंज कर लूँ ज़रा, दिस वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय दिस हॉरिजॉन्टल चेंज। लगाएं ज़रा वैल्यूज़। वर्टिकल चेंज में आप करेंगे, यू कैन राइट y-8 में भी ऐसे ही है, y-8 लिख सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल चेंज में सॉरी x-3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक स्लोप आ गई है। अब एक्चुअली में हमें क्या, हमारे पास फंक्शन कौन सा गिवन है, दैट इज़ f(x) = x²। अब ज़रा आप इसका डेरिवेटिव लें, जो कि बिल्कुल सिंपल है, 2x आ जाएगा, विच इज़ बेसिकली द स्लोप। आप जानते हैं इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से, 2x = दिस वन, दोनों स्लोप्स को। तो ये आ जाएगा, y की जगह पर आप y की वैल्यू लिख सकते हैं, विच इज़ अ फंक्शन बेसिकली ना, x²। तो x² - 8 डिवाइडेड बाई x-3। सो यही क्वेश्चन है, इसको अब हमने सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो x² - 8 डिवाइडेड बाई x-3, x-3 को ज़रा लेफ़्ट पे शिफ्ट करें, ठीक है। इक्वालिटी के खैर राइट लेफ्ट पे आप हो जाएं, कोई मसला नहीं है। 2x × x-3, तो x² - 8 = 2x² - 6x। जब आप इसको सोल्व थोड़ा करेंगे तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनने वाली है, दैट वुड बी x² देन -6x + 8 = 0। तो अब आपको बेसिकली वैल्यूज चाहिए x की, तो मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। आई थिंक -2x और -4x रहेगा, ठीक, बिल्कुल, +8 = 0। कॉमन लीजिए, x कॉमन आ जाएगा, बाकी बचा x-2, रिमेनिंग टर्म्स में से -4 कॉमन लें, बाकी बचा वंस अगेन x-2। तो फिर से x-2 कॉमन आ रहा है, एंड देन x-4 = 0। तो दो वैल्यूज़ आने वाली हैं बेसिकली x की, एक 2 आ रही है और दूसरी 4 आ रही है, ठीक है। तो ये दो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। अब हमें चूंकि अपने पेयर्स चाहिए बेसिकली, तो उसके लिए आप अपने गिवन फंक्शन में ये दोनों वैल्यूज़ लगा देंगे। तो फंक्शन आपके पास है बिल्कुल सिंपल सा, विच इज़ x²। तो f(2) पुट करेंगे तो ये 2 का स्केयर आ जाएगा, मतलब 4, और जब आप पुट करेंगे 4 को, तो ये 4 का स्केयर बनेगा, दैट वुड बी 16। दैट मीन्स आपके पास एक तो 2,4 पेयर बन सकता है, या फिर आपके पास 4,16, यानी ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से आपकी टेंजेंट लाइन अगर पास करेगी तो वो 3/8 से भी पास करेगी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, 51, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। एज्यूम दैट फंक्शंस f एंड g आर डिफरेंशिएबल, उनकी वैल्यूज़ भी गिवन है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू, 1 पे f के डेरिवेटिव की वैल्यू, g पे फंक्शन की वैल्यू, और g पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, राइट। फंक्शन के सॉरी डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे। तो हमें क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है इस फंक्शन के लिए, जो कैपिटल f(x) ने डिफाइन किया हुआ है इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो ओके, लेट्स डू इट। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के लिए हमें, आप जानते हैं आसान तरीका ये है कि एक तो हमें स्लोप पता होनी चाहिए, जबकि दूसरा उसकी हमें, आप कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं, पॉइंट एक गिवन हो ना, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें ज़रा 1 पे। तो f(1) इक्वल आ जाएगा स्मॉल f(1) मल्टीप्लाई g(1). तो f(1) की वैल्यू है 2, g(1) की है 4, 2 × 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो इसका मतलब आपका जो पेयर पॉइंट बन रहा है ना, वो बन रहा है 1,8। 1 है इनपुट, 8 है आपका आउटपुट, तो ये आपका पेयर बन गया। अब हमें चाहिए स्लोप। स्लोप के लिए आप जानते हैं हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव चाहिए हमें कैपिटल F का। यहाँ पर चूंकि ये दो फंक्शंस हैं, दोनों डिफरेंशिएबल भी हैं, तो आप इनको प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहले का डेरिवेटिव और दूसरा एज इट इज़। क्योंकि हम सारा काम कर रहे हैं 1 पे, तो आप लिख सकते हैं एट x = 1, लगाइए ज़रा वैल्यू 1 x की जगह पे, तो ये आपके पास आ जाएगा f(1) स्मॉल f है ये, मल्टीप्लाई g'1 प्लस f'1 मल्टीप्लाई g(1).
तो लगाएं ज़रा सारी वैल्यूज़। एफ ऑफ वन है 2, जी प्राइम वन है माइनस का 2, देन प्लस साइन के बाद एफ प्राइम वन है -3 और जी ऑफ वन है 4। सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस का 12 और ये होगा माइनस का 4। सोल्व करेंगे तो ये बनेगा -16। दिस इज़ द स्लोप। तो स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गया, तो पीछे बचा कुछ भी नहीं है। सिंपल आपने वो फॉर्मूला लगाया जरा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो वैल्यूज़ लगा दें ज़रा। m की वैल्यू y1 आपके पास होगा 8, m इक्वल होगा -16, जबकि x माइनस क्या बनेगा, x माइनस x1 करना है हमने, तो x1 सॉरी 1 है। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। माइनस तो ये बनेगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -16x। ये बनेगा माइनस माइनस प्लस का 16, ये 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 24 बन जाएगा आई थिंक। जी बिल्कुल। तो ये आपके पास आई है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ओके आज का लास्ट क्वेश्चन, और बल्कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे होंगे। वैसे और भी क्वेश्चन हैं, अगर आप कहेंगे तो हम वो भी कर लेंगे। वैसे मेरे ख्याल में इतने काफ़ी हैं क्वेश्चन इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। फंक्शन आपके एफ और जी कोई डिफरेंशिएबल है। इस मरतबा हमने 2 के लिए काम करना है। फंक्शन की वैल्यू 2 पे 3 है, डेरिवेटिव -1 है। फिर जी की वैल्यू 2 पे -4 है, डेरिवेटिव की वैल्यू है 1। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द ग्राफ। तो इसमें हमने वो कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है, परपेंडिकुलर वाला भी। ठीक है, ओके। तो ऑलराइट, सबसे पहला काम, फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें 2 के ऊपर, यानी कैपिटल एफ ऑफ 2 इक्वल होगा स्मॉल एफ ऑफ 2 के +3 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस जी ऑफ 2। वैल्यूज़ लगा दें, एफ ऑफ 2 है इक्वल टू 3 के, 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस जी ऑफ 2 इज़ -4। तो ये 6 नीचे भी बल्कि 6 ही बन रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो पॉइंट बन रहा है ना, वो आ रहा है जी 2,1। 2 इज़ इनपुट, 1 इज़ आवर आउटपुट। अब हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए हम यूज़ करेंगे कोशेंट रूल को। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या कहता है कोशेंट रूल, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे ही आपने स्केयर कर देना है, होल स्केयर। तो x माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्केयर, इसको ऊपर लिखें एज इट इज़। और आप अब करेंगे न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, जो कि आ जाएगा एफ प्राइम एक्स। ऐसे ही है, 3 का डेरिवेटिव 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस साइन और इसको एज इट इज़ लिख लें, एफ ऑफ एक्स +3 और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि आएगा x का डेरिवेटिव 1 माइनस जी प्राइम एक्स। तो हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ बस लगाएं इसमें आप। यानी हमें 2 पे चाहिए ना, तो एफ प्राइम 2 कैलकुलेट करें। x की वैल्यू है 2 माइनस जी ऑफ एक्स की, या बल्कि एक मरतबा हम इसको लिख लेते हैं जी ऑफ 2, एफ प्राइम ऑफ 2 नेगेटिव एफ ऑफ 2 +3 then 1 minus g prime of 2 and this whole divided by 2 minus g of 2 का होल स्केयर। ठीक है, सब की सब वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, पुट करनी है बस आपने। तो सबसे पहले 2 माइनस जी ऑफ 2, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास है जी -4। ठीक है, देन एफ प्राइम ऑफ 2 विच इज़ -1, देन नेगेटिव साइन, और फिर आपके पास आता है एफ ऑफ 2 विच इज़ 3 + 3 आ जाएगा, 1 माइनस जी प्राइम। तो जी प्राइम की वैल्यू आपके पास है आई थिंक 1 है। फिर भी एक बार देख लेते हैं ज़रा, जी प्राइम की वैल्यू 1 है 2 पे। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई थिंक -2 बनेगा, -2 ही है बल्कि, जी ऑफ 2 जो है वो -4 है। यस, ये भी लिखा हुआ है ना। तो इसका होल स्केयर आ जाएगा। अब आपको करना है जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/6। ठीक है, -1/6 आ जाएगा।
बेसिकली ये आपके पास आ गई है इसकी स्लोप, क्योंकि हमें चाहिए, इसको हम m कह देते हैं, हमें चाहिए परपेंडिकुलर लाइन के लिए। और उसका क्या रिलेशन अभी बता चुका हूँ आपको, एक लाइन और उसकी परपेंडिकुलर लाइन के दरमियान ये रिलेशन होता है, उनका प्रोडक्ट होता है -1 के इक्वल। तो m की वैल्यू लगाएं विच इज़ -1/6 मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी स्लोप जो है वो आ जाएगी प्लस का 6 उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस 6 को और इस पॉइंट को हम यूज़ करेंगे 2,1 को टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन विच वुड बी y माइनस y1 इक्वल्स टू x m टाइम्स x माइनस x1, और y1 की वैल्यू है 1 जबकि m की वैल्यू है 6, x माइनस x1 की वैल्यू है 2, पॉइंट जहाँ पर हमने फाइंड करना है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 6x माइनस का 12 और प्लस का 1, ये बनता है माइनस का 11। जी हाँ बिल्कुल, ये आपके पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया। दिस इज़ द लाइन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है जो कि परपेंडिकुलर है इस ग्राफ के। ठीक है, पॉइंट है 2,1। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। एक्सरसाइज हमारी 3.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।